and welcome to Skynomics Academy. My name is Sunil Kumar Yadav and we are going to discuss the fourth part of chapter 7th of class 11 source of business finance. आज हम लोग बिजनेस फाइनेंस के फोर्थ पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, उसको आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि हम लोगों ने थर्ड पार्ट में क्या रिवाइज करा था। उसके बाद हम लोग आगे फर्दर इस वीडियो में पूरे आज क्या पढ़ने हैं उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज चलो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोगों ने थर्ड पार्ट में क्या पढ़ा था। थर्ड पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था ओनर्स फंड के बारे में कि ओनर्स फंड में जो फोर्थ पार्ट था ओनर्स फंड का, जीडीआर के बारे में, एडीआर के बारे में और आईडीआर के बारे में, इन तीनों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करा था कि कैसे कोई कंपनी अपने पैसे को रेज कर सकता है इंटरनेशनल मार्केट से या इंडियन मार्केट से कैसे, या फिर एक अमेरिकन मार्केट से कैसे पैसे को रेज करता है इंडियन, ठीक है, या इंडियन कंपनी। तो हम लोगों ने ये डिस्कस करा था पूरा। जिन्होंने भी इस वीडियो को नहीं देखा है वो जाकर हमारे यूट्यूब चैनल स्काइनॉमिक्स एकेडमी पर जाकर एक बारी देख सकते हैं। चलिए तो आज हम लोग फोर्थ पार्ट में क्या पढ़ने वाले हैं एक बारी डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे एक एक कर सभी पार्ट्स को। तो बोरोड फंड में हम लोगों को आज इस वीडियो में डिवेंचर के बारे में पढ़ना है। सेकेंड क्या पढ़ना है, लोन फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी बैंक हैं या जो भी फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं उनसे कैसे लोन मिलता है, किस तरीके से लोन मिलता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में सारे अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। लोन फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक कि कॉमर्शियल बैंक से कैसे मिलता है वो भी जानेंगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो कोई यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हम लोग बैंक को भी बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो फाइनेंस भी प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए नो कन्फ्यूजन। ठीक है, लोन फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक कैसे मिलता है, पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू। जो एक कंपनी होती है मतलब कोई भी बिजनेस फाइनेंस के लिए अगर वो अपनी कंपनी को फाइनेंस करना चाहता है, कोई भी बिजनेस हाउस, तो वो किस तरीके से पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू वो अपने फंड को रेज कर सकता है थ्रू पब्लिक। उसके बाद ट्रेड क्रेडिट के बारे में जानेंगे। उसके बाद इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, इन 6 पार्ट्स के बारे में जो कि बोरोड फंड का पार्ट्स होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में आगे हम लोग। तो पहला क्या है हमारा बोरोड फंड। बोरोड फंड क्या होता है, बोरोड फंड क्या होता है एक बारी फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। बोरोड फंड क्या होता है, वैसा फंड जो कि कोई भी इंस्टीट्यूशन, जो भी इंस्टीट्यूशन बोलने का मतलब है कोई भी बिजनेस हाउस अगर पैसा चाह रहा हो और अगर कोई दूसरे जगह से वो पैसे को बी, सी या डी कहीं से भी पैसे को रेज कर अपनी कंपनी के डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी को अगर फंड कर रहा है, देन दैट पर्टिकुलर फंड इज नोन एज बोरोड फंड। क्यों, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कंपनी से या दूसरे कंपनी या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरो कर रहा है। तो इसमें आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रेड क्रेडिट कि ट्रेड क्रेडिट क्या होता है। ये एक शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग होता है ट्रेड क्रेडिट। क्यों, क्योंकि आपको कोई भी, आप एक कंपनी हो, ठीक है, मान लो एक कंपनी हो आप, अगर आप ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हो और अगर आपको कोई रॉ मटेरियल दे रहा है तो वो क्या हो गया, सप्लायर हो गया। ठीक है, तो आपको सप्लायर कोई भी आपको ज़्यादा समय तक के लिए पैसा नहीं दे सकता है। वो क्यों, क्योंकि उसे भी तो मार्केट में रेगुलेट करना है, उसे भी तो डिमांड और सप्लाई को बनाए रखना है। इसीलिए कोई भी सप्लायर अगर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर ए बिजनेस हाउसेस को अगर फंड देता है ताकि वो अपने प्रोडक्ट को बना सके और मार्केट में बेचे, उसके बाद जो पैसा, ये मार्केट में बेचने के बाद जो भी पैसा है वो मैन्युफैक्चरर अपने पास रखे और अपना प्रॉफिट रखे और बाकी सारा जो क्रेडिट है वो फिर सप्लायर तक पहुंचाए जो भी उसे सप्लाई किया गया है एज ए रॉ मटेरियल। ठीक है, तो आई होप सो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। ट्रेड क्रेडिट रेफर्स टू अरेंजमेंट वेयर बाई अ मैन्युफैक्चरर इज ग्रांटेड कि क्या मैन्युफैक्चरर ग्रांटेड किया जाता है, मैन्युफैक्चरर को ग्रांट किया जाता है क्रेडिट फ्रॉम द सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल कि जो भी सप्लाई करता है रॉ मटेरियल, चाहे वो इनपुट्स हो गया या स्पेयर पार्ट्स हो गया, तो वो अगर सप्लायर मैन्युफैक्चरर को कोई पैसा दे रहा है, क्रेडिट दे रहा है फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम करने के लिए, और ये होता ही है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा ट्रेड क्रेडिट हो गया। जनरली ड्यूरेशन क्या रहता है इसका, 3 to 6 मंथ, 3 to 6 मंथ इसका टाइम पीरियड रहता है। इसमें कोई भी मैन्युफैक्चरर को भुगतान करना होता है या वो फिर से रिपे करना होता है जो भी क्रेडिट लिया होगा वो सप्लायर के थ्रू।
जनरली द ट्रेड क्रेडिट डिपेंड्स अपॉन द टू। एक क्या ट्रेड क्रेडिट कैसे मिलता है, नेचर ऑफ द फर्म, कि नेचर क्या है भाई फर्म का। एक बारी वो पैसा लिया है तो क्या दोबारा किसी, ऐसा तो नहीं है कि एक सप्लायर से पैसा लेके फिर दूसरे सप्लायर में भाग जा रहा है, फिर दूसरे सप्लायर ए सप्लायर से लिया, फिर ये पैसा पे नहीं किया इस सप्लायर को, फिर ये सप्लायर सी के पास चला गया, फिर सप्लायर डी के पास चला गया, तो उसका नेचर ऐसा तो नहीं कि वो सबसे ठगी कर रहा है। तो उस पर डिपेंड करता है कि कोई सप्लायर उसको ट्रेड क्रेडिट प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं, कोई बिजनेस हाउसेस को। और दूसरा क्या, साइज ऑफ द फर्म, की साइज ऑफ द फर्म, बिजनेस का साइज कैसा है, बड़ा है छोटा है, उस हिसाब से उसको अमाउंट दिए जाते हैं। ठीक है, आई थिंक सो यहाँ तक पूरा क्लियर होगा। ट्रेड क्रेडिट क्या होता है, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। फीचर्स क्या होते हैं एक बारी डिस्कस कर लेते हैं, फीचर्स भी हम लोग। फीचर्स क्या होता है, इस फीचर्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेड क्रेडिट क्या रहता है, ये रेडीली अवेलेबल रहता है, बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाता है। क्यों, क्योंकि अगर कोई बिजनेस हाउसेस है तो वो कहीं ना कहीं ए बिजनेस हाउसेस है और वो सप्लायर 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। तो अगर ये कोई जूता बनाने वाला कंपनी है, ठीक है, ए कोई मैन्युफैक्चरर है जो शूज़ बना रहा हो, तो ये आसानी से इनको फंडिंग प्रोवाइड हो जाती है इन सप्लायर्स के थ्रू। क्यों, क्योंकि एक सप्लायर से कुछ चमड़ा ला रहा है, दूसरे सप्लायर से वो कुछ प्लास्टिक का सामान ला रहा है, तीसरे से वो कुछ सॉक्स का मटेरियल ला रहा है। तो ये सब जो टोटल जो तैयार करता है, तो कहीं ना कहीं ये 3 सप्लायर के थ्रू क्रेडिट प्रोवाइड हो जाता है। तो आसानी से कोई भी जो ट्रेड क्रेडिट है वो मतलब सप्लायर जो है वो आसानी से मैन्युफैक्चरर को दे देता है, तो मतलब बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाता है। फ्लेक्सिबल है, ये हो सकता है 1-2 महीने अगर आपने लेट कर दिया तो आप थोड़ा बहुत इंटरेस्ट देके आप उसे सप्लायर को मना भी सकते हैं। नो फ्लोटेशन ऑफ कॉस्ट, ज़्यादा कॉस्ट का फ्लोटेशन नहीं होता है भाई, जो मैंने दिया वो मुझे वापस चाहिए, उस तरीके का फिक्स्ड एग्रीमेंट होता है। इंक्रीज इन द प्राइस, हो सकता है कि प्राइस में इंक्रीज कर दे, डिक्रीज कर दे। लीगल एक्शन लिया जा सकता है अगर आप नहीं दीजिएगा तो। अगर आप पैसे लिए और भाग गए तो आप लीगली आप कहीं ना कहीं कोर्ट के कटघरे में खड़े पाए जाएंगे। ठीक है, इन ट्रेड क्रेडिट द बायर्स जनरली इशू अ प्रॉमिसरी नोट। और क्या प्रॉमिसरी नोट, आप लोग अकाउंट्स में पढ़े होंगे अगर आप लोग अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं, क्या कि प्रॉमिसरी नोट के इशू प्रॉमिसरी नोट इशू किया जाता है, प्रॉमिस किया जाता है जो भी ये मैन्युफैक्चर रहता है वो करता है कि 6 महीने के बाद एक ये बिल बनता है। ठीक है, प्रॉमिसरी नोट एक बिल होता है। ठीक है, इसमें लिखा जाता है पूरा बाकायदा, क्या लिखा जाता है कि प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको 6 महीने के बाद, 6 मंथ के बाद आपको इतना अमाउंट ऑफ मनी पे करूँगा। तो पूरा वो नोट और उसमें कोर्ट का स्टैंप रहता है, सारा चीज़ रहता है। तो कहीं ना कहीं एक प्रॉमिसरी नोट तैयार किया जाता है सप्लायर के थ्रू, ताकि और वो प्रॉमिस करता है मैन्युफैक्चरर कि सही समय पर वो पैसा दे दे। इन केस ही फेल्स टू मीट हिज कमिटमेंट द सप्लायर कैन टेक अ लीगल एक्शन, कि अगर वो फेल कर गया तो सप्लायर जो है वो लीगल एक्शन ले सकता है। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक पूरा क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर होगा तो दोबारा इस वीडियो को देखिएगा। अगर उसके बावजूद भी कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या हमारा व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्टली आप लोग इंक्वायरी कर सकते हैं। दूसरा क्या है, पब्लिक डिपॉजिट, कि पब्लिक डिपॉजिट से कैसे एक बिजनेस फर्म या बिजनेस फाइनेंस अपने पैसे को रेज करता है। एक ही कंपनी है, बहुत सारी पब्लिक है, ठीक है, बहुत सारा पब्लिक है, तो ये पब्लिक है, तो पब्लिक के थ्रू अगर पैसा को लाया जा रहा है ना कंपनी के थ्रू डायरेक्टली, कि ये कोई न्यूज़पेपर में ऐड चला दिया क्या कि जिन किन्हीं को भी अगर इन्वेस्ट करना है हमारी कंपनी में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं बाय एडवर्टाइजमेंट, नॉट द ऑनलाइन मेथड। ठीक है, देन दैट पर्टिकुलर डिपॉजिट इज नोन एज पब्लिक डिपॉजिट। इट रेफर्स टू अनसिक्योर डिपॉजिट, इसलिए बोला जाता है क्यों, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी के मतलब ये एडवर्टाइजमेंट निकाला, कोई कंपनी एडवर्टाइजमेंट निकाला और ये एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो लोग थे वो पैसे लगाने चले गए इस कंपनी पर, कंपनी ए पर। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करती है। और जैसे एक तुम स्टॉक लगाए हो तो तुम कहीं ना कहीं सारे तरीके से जांच पड़ताल करके लगाए हो, और ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा डूबने का चांस रहता है। इनवाइट किया जाता है फ्रॉम पब्लिक। कंपनी विशिंग टू इनवाइट अ पब्लिक डिपॉजिट प्लेस एन एडवर्टाइजमेंट इन अ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के थ्रू अगर आपको इनवाइट किया गया कि आइए मेरे कंपनी में पैसा लगाइए, आपको इतना मुनाफा होगा, इतने साल के बाद मुनाफा होगा। तो अगर आप जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने प्रॉफिट की वजह से आप वहाँ जा रहे हैं, आप अपनी लालच की वजह से। तो इन सभी पर कहीं ना कहीं ज़्यादातर जो भी कंपनियां होती है ये बहुत कम ही होती हैं जो पब्लिक डिपॉजिट का यूज़ करती हैं, जो करती हैं बहुत सारे में फ्रॉड भी होता है। ठीक है, तो ये बोरोड फंड का पार्ट है, और एक मीडियम टर्म फाइनेंस है जो कि मीडियम टर्म फाइनेंस है, जो कि मतलब बहुत 1 साल 2 साल टाइम पीरियड में फिर उसे पब्लिक को वापस करनी होती है। एनी मेंबर्स ऑफ पब्लिक कैन फिल अप फॉर्म एंड प्रिस्क्राइब फॉर्म
एंड अ डिपॉजिट मनी विद द कंपनी। कोई भी एक फॉर्म मिलता है कंपनी के थ्रू, उस फॉर्म को भरिए और आप लोग डिपॉजिट कर सकते हैं अगर उस कंपनी के रिगार्डिंग एडवर्टीजमेंट निकला है न्यूज़पेपर में या ऑनलाइन कहीं एडवर्टीजमेंट दे रहा है कोई कंपनी तो। ठीक है, आई थिंक सो पब्लिक डिपॉजिट भी क्लियर होगा इसका। चलो एक बार फटाफट हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, जो भी फीचर्स हैं। ये अनसिक्योर्ड रहता है, ये अनसिक्योर्ड रहता है। अनसिक्योर्ड है क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक लिमिटेड गारंटी नहीं देता है कोई भी कंपनी कि आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट देंगे। वो झांसे में तो लाता है लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो आपको प्रॉफिट देगा, जैसे शेयर मार्केट में भी होता है। लेकिन कहीं ना कहीं शेयर मार्केट एक ऑथराइज्ड कंपनी है, ये भी ऑथराइज्ड कंपनी होते हैं, लेकिन इसमें पैसे डूबने का चांस ज़्यादा रहता है। फाइनेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल की वर्किंग कैपिटल करने के लिए आसानी से फाइनेंस हो जाता है पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू। टाइम पीरियड इसका कितना 6 मंथ टू 3 ईयर्स रहता है, 6 मंथ टू 3 ईयर्स। ट्रेड क्रेडिट में क्या 3 महीने तक, 3 से 6 मंथ तक रहता था ट्रेड क्रेडिट में, और इसमें कितना 6 मंथ टू 3 ईयर्स, 6 मंथ टू 3 ईयर्स। ठीक है, इसका टाइम पीरियड रहता है। रिपेमेंट कैसा? सिंपल प्रोसीजर है रिपेमेंट करने के लिए। अ कंपनी हैज विच हैज़ अ पब्लिक डिपॉजिट इज रिक्वायर्ड टू सेट अ 10% ऑफ, और कानून के हिसाब से अगर लॉ के अनुसार देखें तो अगर उसके कंपनी में 10,000 रुपया पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू आया है तो इसका 10% निकालो फटाफट। इसका 10% कितना होगा 1,000 रुपया, तो उसके 1,000 मिनिमम उसको ए साइड रखना होगा एज पर द लॉ ऑफ पब्लिक डिपॉजिट। ठीक है, ताकि एंड ऑफ द पीरियड में वो डिपॉजिट काम आ सके अगर उसका इकोनॉमी गड़बड़ा गया तो उस कंपनी का। इकोनॉमिकल होता है पब्लिक डिपॉजिट इन्वॉल्व्स वेरी लेस्ट कॉस्ट, वेरी लेस्ट कॉस्ट में अच्छे से एक न्यूज़पेपर में डाला, उसमें आसानी से वो अपने पैसे को अपने कंपनी में ला सकता है। कंपनी डोंट नीड टू स्पेंड ऑन अ प्रोस्पेक्टस एंड अंडर राइटर्स कमीशन, कोई कमीशन किसी को नहीं देना होता, डायरेक्टली कोई भी जाके वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है उस कंपनी में। ठीक है, लिमिटेड अमाउंट में रहता है। अब देखो 7th क्या है, लिमिटेड अमाउंट। पब्लिक जो डिपॉजिट रहता है एक्सीड 20 कैन नॉट एक्सीड 25% ऑफ शेयर्स कैपिटल। 25% ऑफ शेयर कैपिटल से ज़्यादा वो पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू नहीं ले सकता है। फ्री रिजर्व्स मतलब क्या कि अगर सोचो अगर अगर कंपनी का जो टोटल एसेट है वो 100 करोड़ है तो इसका 25% क्या होगा 100 करोड़ का, 100 करोड़ का 25% निकालो कितना होगा 25 करोड़। कि 25 करोड़ तक का ही वो पब्लिक डिपॉजिट ले सकता है पब्लिक के थ्रू, उससे ज़्यादा नहीं ले सकता है। तो दो चीज़ याद करना है, 25 करोड़ मतलब क्या 25% कैन नॉट एक्सीड, 25% से ज़्यादा वो शेयर कैपिटल इशू नहीं कर सकता है पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू, और वो कितना 6 मंथ टू 3 ईयर्स के टाइम पीरियड तक रहता है। ठीक है, चलिए अब डिवेंचर के बारे में पढ़ते हैं। सेकंड कंप्लीट हो गया। डिवेंचर, डिवेंचर क्या है? डिवेंचर एंड बॉन्ड, जो बॉन्ड इशू होता है या डिवेंचर उसको हम लोग बॉन्ड बोलते हैं या डिवेंचर बोलते हैं, दोनों एक ही बात है। बोरोड फंड होता है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग करने के लिए। डिवेंचर इट इंक्लूड्स द डिवेंचर स्टॉक बॉन्ड और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कंपनी एविडेंसिंग अ डेप्ट whether constituting a charge on an asset of a company or not। इसमें क्या है, डिवेंचर इज अ कॉमन सिक्योरिटी इशूड अंडर द बोरोड फंड कैपिटल, कि बोरोड फंड कैपिटल के थ्रू मतलब होता है कि क्या कि डिवेंचर इशू कर दिया, क्या कि एक बॉन्ड इशू कर दिया कि जो भी करना चाहते हैं, इतना कर्ज है भाई मेरे पास, ये पर्टिकुलर बॉन्ड है, इस बॉन्ड के थ्रू आप जो पैसा है वो लगा सकते हैं हमारी कंपनी के थ्रू। तो कोई भी कहीं नहीं, इट इंक्लूड्स स्टॉक होता है या बॉन्ड होता है, एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कंपनी एविडेंसिंग अ डेप्ट, कि एविडेंस दे रहा है कि मेरे पास इतना कर्ज है और जो भी एसेट है उसका इतना चार्ज है मेरे पास, मतलब इतना मेरे पास टोटल अमाउंट ऑफ मनी हमारे पास है। सेकंड क्या, डिवेंचर और कॉमन सिक्योरिटी जो इशू किया जाता है। ठीक है, डिवेंचर आर इंस्ट्रूमेंट फॉर रेजिंग अ लॉन्ग टर्म डेप्ट कैपिटल, कि वो लंबे समय तक कर्ज के लिए पैसा, इसके पास पता है कि सारा, लेकिन ये बोलेगा कि लंबे समय के लिए हमें चाहिए भाई, और ये लंबे समय के लिए इशू किया जाता है। अगर कोई डेप्ट डिवेंचर कर रहा है कि आपको कर्ज दे रहे हैं और वो बॉन्ड के थ्रू दे रहे हैं, अब बॉन्ड में लिखा हुआ है पूरा सही तरीके से, और तब वो किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो दैट पर्टिकुलर बॉन्ड इज नोन एज डिवेंचर बॉन्ड। डिवेंचर आर called a creditorship security because a debenture holders are called a creditors of the company, कि जो भी डिवेंचर होल्डर रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, डिवेंचर होल्डर्स आर कॉल्ड क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। क्यों? क्योंकि वो लोग जो भी ये बॉन्ड ले रहे हैं, ये बॉन्ड ले रहे हैं, इनको पैसा दे रहे हैं, ये डेप्ट, ये पर्टिकुलर बॉन्ड है डिवेंचर बॉन्ड। अब ये कंपनी ए है, एक बार समझ लो यहाँ पर,
ये नहीं समझा पाया अच्छा से। चलिए तो हम थर्ड पढ़ लेते हैं। थर्ड क्या पार्ट था? बोरोड फंड का। बोरोड फंड का थर्ड पार्ट था डिवेंचर। डिवेंचर या बॉन्ड क्या होता है? देखो सीधी सी बात अगर समझोगे तो एक कोई कंपनी है, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। एक कोई कंपनी है, अगर वो डिवेंचर या डेप्ट के थ्रू या बॉन्ड के थ्रू अगर वो पैसे अपनी कंपनी में लाना चाह रहा है, तो ये हो गया कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो कोई भी फाइनेंस कर रहा है जो इस पर्टिकुलर कंपनी को, ठीक है। तो अगर वो कोई बॉन्ड इशू कर रहा है, बॉन्ड इशू करके बता रहा है कि आपको इतने समय के बाद, फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपको इतना इंटरेस्ट देना होगा, आपका ये एसेट है, अगर आपने नहीं दिया तो आपका ये एसेट हम ले लेंगे, मतलब पूरा टर्म एंड कंडीशन लिखा हुआ होगा, पूरा टर्म एंड कंडीशन लिखा होगा। तो अगर कोई इस तरीके का बॉन्ड इशू करता है, एक तरीके का प्रॉमिसरी नोट है, प्रॉमिसरी नोट ओल्ड वर्जन हो गया और ये एक नया वर्जन माना जाएगा जो कि बॉन्ड है। ये अगर बॉन्ड इशू कर रहा है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई भी बॉन्ड इशू कर रहा है इस कंपनी को कि ये टर्म एंड कंडीशन है, इतने टाइम पीरियड पर हमको ये पैसा चाहिए, और जो भी टर्म एंड कंडीशन लिखा हुआ है उससे वो कंपनी मान रहा है और वो कर्ज ले रहा है, देन दैट पर्टिकुलर, और वो खास करके लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस रहता है। क्यों? क्योंकि लंबे समय के लिए उसे दिया जाता है ताकि वो अपने कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाए और हमको इतना फिक्स इंटरेस्ट रेट बाद में जाकर दे, या कहीं ना कहीं जो भी टर्म एंड कंडीशन उस बॉन्ड में लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो डिवेंचर क्या होता है? इट इंक्लूड्स डिवेंचर स्टॉक्स भी, बॉन्ड भी, और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंपनी एविडेंसिंग अ डेप्ट, की कर्ज करने के लिए कोई भी एविडेंस दे सकती है, वेदरिंग कॉन्स्टिट्यूटिंग और चार्ज ऑन एसेट्स, की चार्ज एसेट पर है या नहीं है वो कंपनी पर निर्भर करता है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट क्या है इसका? सेकंड, डिवेंचर आर कॉमन सिक्योरिटी इशूड अंडर द बोरोड और फंड कैपिटल, की बोरोड और फंड कैपिटल की तरह ही कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी टाइप में इशू किया जाता है, ठीक है। डिवेंचर आर इंस्ट्रूमेंट फॉर रेजिंग अ लॉन्ग टर्म डेप्ट कैपिटल, लॉन्ग टर्म डेप्ट कैपिटल के लिए आर कॉल्ड अ क्रेडिटरशिप सिक्योरिटी। क्यों क्रेडिटरशिप सिक्योरिटी? क्योंकि ये जो क्रेडिट प्रोवाइड कर रहा है, ये पर्टिकुलर जो बॉन्ड इशू कर रहा है वो कहीं ना कहीं क्रेडिटर है इस कंपनी को, ये कंपनी को पैसे दे रहा है, देन दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज अ क्रेडिटर फॉर फाइनेंसिंग दिस पर्टिकुलर कंपनी, ठीक है। इट इज अ डॉक्यूमेंट और अ सर्टिफिकेट इशूड बाय अ कंपनी अंडर अ सील एज एक्नॉलेजमेंट ऑफ इट्स डेप्ट, और जो भी वो कर्ज लिया वो एक्नॉलेजमेंट के थ्रू, सर्टिफिकेट के थ्रू वो अपना डिवेंचर या डेप्ट बताएगा, और पूरा कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी टाइप में इशू किया जाता है, उसके बाद वो पैसे वो बॉन्ड के थ्रू, वो कंपनी के थ्रू वो लेता है, ठीक है। तो आई थिंक सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा डिवेंचर या बॉन्ड। चलिए एक बार इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवेंचर के बारे में फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। डिवेंचर क्या है? बोरोड फंड है, हम लोगों ने पढ़ा। सेकंड क्या? फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है कोई भी कंपनी अगर डिवेंचर या बॉन्ड किसी कंपनी के थ्रू साइन अप कर रहा है तो, ठीक है। थर्ड क्या? कंपलसरी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, की इंटरेस्ट तो देना ही देना है, सिक्योरिटी भी देनी होती है, पूरा जो भी कर्ज है पूरा फिक्स्ड एसेट का पूरा सिक्योरिटी देना पड़ेगा उसको कि मेरे पास क्या संपत्ति है क्या नहीं है, पूरा डॉक्यूमेंट साइन करके देना होता है, ठीक है। रिडीमेबल है, आराम से उसे रिडीम किया जा सकता है, जैसे कोई कूपन होता है उसे आप लोग आराम से रिडीम किया जा सकता है ना, सेम उसी तरीके से पेड बैक एंड इंक्वायरी ऑन द फिक्स टाइम पीरियड ऑफ टाइम, कि उसके रिडीम किया जाता है जो भी फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, जब भी एक्सपायरी हुआ होगा तब वो आराम से वो रिडीम कर सकता है पैसे को, ठीक है, आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे कोई फिक्स्ड एसेट का सर्टिफिकेट दे दिया, अब ये पैसे ये कंपनी पैसा लिया था इस कंपनी से, ये कंपनी से पैसा लिया था, ये इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कंपनी से पैसा लिया था, तो ये आराम से रिडीम कर सकता है, ये इसको देगा बॉन्ड और ये इसका जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा वो वापस कर देगा। नो वोटिंग राइट, इसमें वोटिंग राइट का कोई लफड़ा ही नहीं रहता है। एंड सो से द मैनेजमेंट एज दे नेवर ग्रांटेड अ वोटिंग राइट टू द कंपनी, क्योंकि जो डिवेंचर होल्डर रहता है उसको कोई वोटिंग राइट नहीं मिलती है, ठीक है। आई थिंक सो ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स भी समझ में आ गया होगा।
चलिए हम लोग फोर्थ डिस्कस कर लेते हैं, कॉमर्शियल बैंक। ये कॉमर्शियल बैंक के थ्रू जो भी शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म का लोन जो मिलता है कोई भी बिजनेस फाइनेंस को, जैसे एक बिजनेस फाइनेंस है ए, अगर कोई बैंक अगर इसे कॉमर्शियल बैंक अगर लोन दे रहा है, देन दैट पर्टिकुलर लोन विल बी अ शॉर्ट टर्म हो सकता है या फिर वो मीडियम टर्म हो सकता है, दोनों हो सकता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है और मीडियम टर्म के लिए भी हो सकता है। कमर्शियल बैंक ऑक्यूपाइज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन एज दे प्रोवाइड अ फंड फॉर द डिफरेंट पर्पस एंड डिफरेंट टाइम पीरियड। बहुत क्यों? क्योंकि बैंक ही है एक कहीं ना कहीं रीढ़ का हड्डी है जो कि फाइनेंस प्रोवाइड करता है सही मायने में, और कहीं ना कहीं ये लंबे समय तक करता आया हुआ है और अभी तक ये कर रहा है। सही मायने में जो भी बिजनेस हाउसेस को लोन चाहिए वो सबसे पहले बैंक के पास ही जाता है, बाद में वो अगर वो ज़्यादा बड़ा कंपनी हो गया तब किसी से फाइनेंस कर रहा है तो अलग बात है, लेकिन पब्लिक डिपॉजिट से ले रहा है, वो शेयर डिवेंचर कर अलग बात है। लेकिन कोई भी कंपनी जो शुरुआती दौर में रहती है वो बैंक से ही फाइनेंस लेती है। जनरली कॉमर्शियल बैंक प्रोवाइड अ शॉर्ट टर्म देती है, मीडियम टर्म देती है, बट नाउ डेज दे हैव स्टार्टेड अ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। लेकिन आज के समय में अगर बात किया जाए, मतलब जो कोविड का पीरियड था या कहीं ना कहीं तो उस वजह से या उसके पहले भी मतलब 10 या 15 साल से ये लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग भी करने लगा है बैंक। तो ये शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म तीनों तरीके का ये लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है। आई होप सो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फीचर्स एक बार फटाफट पढ़ लेते हैं। क्या है फीचर्स भाई? बैंक प्रोवाइड अ फंड टू फर्म्स एज दे एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, कि कभी भी जरूरत पड़ती है तो वो फंड ले सकता है कोई भी बिजनेस हाउसेस बैंक से। की फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ बोरोवर्स, की जो भी पैसा लेता है उसका कॉन्फिडेंशियल रखता है, कोई भी वो ऐसा नहीं है कि वो जाके पब्लिक में या मीडिया में जाके बता देगा कि ये कंपनी इतना पैसा लिया है। नहीं, वो अगर चोरी करके भाग जाएगा तब वो कंपनी को, वो कंपनी वाले का जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होता है वो बाहर आता है, या कहीं ना कहीं कोई गलत काम किया वो बिजनेस हाउसेस, तब बिजनेस कैन बी मेंटेन इट्स सिक्रेसी, और जो सिक्रेसी होती है मतलब सीक्रेट जो रहता है वो दोनों के बीच में रहता है। फंड्स आर जनरली अवेलेबल फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जनरली होता है, लेकिन लंबे समय के लिए भी लोग लेते हैं। बैंक्स आर डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कंपनी अफेयर्स एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बिफोर द इशू ऑफ द लोन, लेकिन कोई भी अगर बैंक इशू कर रही है लोन, ठीक है, तो वो सही मायने में सही तरीके से पूरा जांच पड़ताल करेगी, पूरा कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन करती है, उसके बाद ही वो कहीं ना कहीं पैसे को देती है कोई पर्टिकुलर कंपनी को। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक का पैसा रहता है, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। तो पब्लिक का पैसा है तो कहीं ना कहीं ये समझदारी पूर्वक बैंक वाले देते हैं कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या कोई भी बिजनेस हाउसेस को। लोन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी एनबीएफसीज हैं। अब जैसे देखो बैंक ही नहीं है कि जो लोन देता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी होते हैं या बहुत सारे लोन देने वाले भी कंपनीज होते हैं जो कि बिजनेस हाउसेस को लोन देते हैं। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर रेफर टू एज अ लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, ये सब लोन के लिए लेंडिंग इंस्टीट्यूशन माने जाते हैं। डेवलपमेंट बैंक्स और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रियलाइज दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री ओनली अ कमर्शियल बैंक और नॉट सफिशिएंट, कि जब आज़ादी हुआ था, आज़ादी होने के बाद जब हमारा इकोनॉमी बहुत लो था, ब्रिटिशर्स ने हमारा पूरा इकोनॉमी लो करके वो लोग चला गया था, तो कहीं ना कहीं जो सिर्फ पूरा जो कार्यभार आ गया था लोन डिपार्टमेंट का तो वो कॉमर्शियल बैंक पर आ गया था। इसीलिए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज या कहीं ना कहीं डेवलपमेंट बैंक खोले गए ताकि जो लोन है वो कॉमर्शियल बैंक के अलावा भी कोई और प्रोवाइड करे बिजनेस हाउसेस को, ताकि वो अच्छे से बिजनेस को फंड किया जा सके और अच्छे से हमारा इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। फोर्थ क्या है? थर्ड क्या है? देयर मस्ट बी अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइड अ फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड अ गाइडेंस ऑफ इंडस्ट्री एंड बिजनेस इंटरप्राइजेस, कि वो एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, ऐसी होनी चाहिए उन लोगों को महसूस हुई मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को। क्यों? ताकि वो सही मायने में एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे सके, प्रॉपर फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सके और बता सके कि आप कहाँ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं ताकि उनका पैसा डूबे ना। आई होप सो ये भी समझ में आ गया होगा। फीचर्स एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लास्ट पढ़ते हैं। लास्ट क्या है? इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। अगर कोई भी एक कंपनी है, ए कोई कंपनी है और बी कोई कंपनी है, ठीक है। अगर ए कंपनी और बी कंपनी आपस में ही पैसे का लेन देन कर रही है,
आपस में ही लेन देन कर रही है। मतलब ये कंपनी क्या की, लेंड कर दी पैसे को, ठीक है। और ये कंपनी हो सकता है ये कंपनी बाद में जाके लेंड की हो, तो कहीं ना कहीं आपस में अगर बोरोइंग और लेंडिंग हो रही है तो कहीं ना कहीं दैट पर्टिकुलर इंटरचेंज ऑफ डिपॉजिट इज नोन एज इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। वो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग होता है। अगर कुछ समय के लिए कोई चाहिए तो जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, ठीक है। अब रिलायंस इंडस्ट्री और एक टाटा है, ठीक है। अगर टाटा को कुछ समय के लिए पैसा चाहिए तो रिलायंस इंडस्ट्री से कुछ पैसा ले लिया, देन दैट पर्टिकुलर एक्सचेंज ऑफ डिपॉजिट इज नोन एज इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट बोला जाता है। इट इज अ डिपॉजिट मेड बाय अ वन कंपनी विद अनदर कंपनी के थ्रू डिपॉजिट मिलता है। दिस ऑप्शन ऑफ यूजिंग फाइनेंस इज अवेलेबल टू ऑल पब्लिक कंपनी। सारे पब्लिक कंपनीज के पास ये ऑप्शन रहता है, वेदर हैविंग शेयर्स कैपिटल और नॉट, ताकि वो शेयर्स इशू कर रहे हों या ना कर रहे हों, ये सब सारे के पास ये ऑप्शन अवेलेबल रहता है। इट इंक्लूड्स, क्या करता है, इसके साथ क्या इंक्लूड होता है, एक बार हम लोग फटाफट इसको भी जान लेते हैं। इट इंक्लूड्स व्हेन अ कंपनी एक्वायर्स अ सिक्योरिटी ऑफ अनदर कंपनी, कि अगर कोई दूसरे कंपनी का सिक्योरिटीज लिया हुआ है। व्हेन अ कंपनीज गिव अ लोन टू द अनदर कंपनीज, की अगर वो कंपनी को लोन देना चाहता है या वो लोन देता है। व्हेन अ कंपनी गिव्स अ गारंटी टू एनी पर्सन और इंस्टीट्यूशन हु प्रोवाइड अ लोन टू द अनदर कंपनी, कि कोई भी कंपनी अगर गारंटी कर रहा है टू एनी पर्सन और इंस्टीट्यूशन हु प्रोवाइड अ लोन टू द अनदर कंपनी, कि जैसे एक ये बंदा ए है, एक बंदा बी है, एक बंदा सी है। अगर इसे सी को पैसा चाहिए बी से, ठीक है, सी को पैसे, तो ये गारंटर अगर बन गया, अगर ये कहीं ना कहीं एक रेपुटेटेड इंसान है या कहीं ना कहीं इसका भी कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो कहीं ना कहीं इससे ये ए सी को पैसा दे देगा आसानी से। इन जनरल व्हेन अ कंपनी अरेंज अ फंड्स फ्रॉम द अनदर कंपनी इट इज नोन एज इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। और कभी भी कोई कंपनी अगर दूसरे कंपनी से फंड को रेज करवाती है देन दैट पर्टिकुलर कंपनी इज नोन एज इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। आई होप सो ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बोरोड फंड अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने, और आई होप सो इसके बाद जो भी वीडियोस आएंगे वो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे और आपको बहुत ही फ़ायदे पहुंचाएंगे। आई होप सो इसी तरीके से जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।